आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के विषय में, जो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। ये किताब आपको न केवल धन कमाने के बारे में सिखाती है, बल्कि आपको अपने विचारों को बदलकर आपके जीवन को कैसे सफल बनाना है, इस तरीकों के बारे में भी बताती है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट और विश्वास से हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस इंटरेस्टिंग और फेमस किताब के मैसेज को जानें और अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विश। आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी विश को रखते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा और उत्साह की आवश्यकता होती है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब में यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक पावरफुल डिजायर कैसे आपको अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए 2 तरह के मोटिवेशन को उपयोग करता है। पहले हैं पुल मोटिवेशंस, जो आपके लक्ष्य का रिजल्ट्स इतना फेवरेबल बना देता है कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरे हैं पुश मोटिवेशंस, जिसमें अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन करने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ने इस किताब में 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाया है जिनमें इच्छा उत्पन्न हो सकती है। इनमें से कुछ है करियर के बारे में सोचते समय हमें कई सवालों का सामना करना पड़ता है। हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या मिलेगा, हम कैसे अपने करियर में ग्रो करेंगे। कई बार हमें अहंकार से संबंधित चिंताएं होती हैं, जैसे शीर्षक, इनकम, लाभ आदि। हमें चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी और पद को चुनें जहां हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सके। लीडिंग। आपको अगर अपने करियर में आगे बढ़ना है तो आपको पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना होगा और उनसे सीखना होगा। यह आपके करियर को कैसे प्रभावित करेगा? अगर आप किसी के लर्नर बन जाएं जो उस फील्ड के टॉप पर होंगे जिसकी आप तारीफ करते हैं, तो आपका करियर और भी सफल हो सकता है। मनी। लेखक कुछ स्टेप्स की सीरीज सजेस्ट करते हैं उन इच्छाओं को जो पैसे पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि हमें पैसे कमाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें उन्हें पास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको कितना पैसा और किस तरह की नौकरी चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमें अपने लक्ष्यों को साकार करने के लिए निर्धारित करना पड़ता है। हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि हम कितने पैसे कमाना चाहते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक निश्चित तारीख को निर्धारित करना चाहिए और फिर उस तारीख तक अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। विफलता से सीखें। जब हम कोई काम करते हैं और हमारा परिणाम हमारी उम्मीदों के खिलाफ होता है, तो हमें उस समय उस सीख को समझने की जरूरत होती है। हमें ये समझना होता है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हम उससे सीख सकते हैं। दूसरों की इच्छाएं भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें उस कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करनी चाहिए और उनके लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करनी चाहिए। ये हमें न केवल अपने काम के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 2, विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। आपके मन में जो धारणाएं और विचार बसे होते हैं, वे ही आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग उस मौलिक तत्व को प्रेरित करता है जिससे हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। अपने आप को वास्तविकता में उस स्थिति का आभास कराना जो आप चाहते हैं, इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति का अनुभव कराती है। विश्वास की ताकत से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित हो जाते हैं। पॉजिटिव बिलीफ्स और विश्वास की भावना हमें हारने से बचाती है और हमें अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करती है। जब हम अपने मन को पॉजिटिविटी से भरते हैं तो हमें समस्त चुनौतियों का सामना करने की क्षमता मिलती है। इस प्रकार ये साबित होता है कि सकारात्मक विश्वास और विजुअलाइजेशन हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं और हमें अपने सपनों की प्राप्ति में मदद करते हैं। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिविटी से भरें और अपने सपनों को वास्तविकता में परिणत करने के लिए ध्यान दें। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। पॉजिटिव इमोशंस को एनकरेज करें और नेगेटिव इमोशंस जैसे संदेह, इनकार और डर को खत्म करें तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। ये हार के लिए एक एंटीडोट है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एम्प्लॉयर्स सफल और कॉन्फिडेंस से भरे लोगों को ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सके। अपना विश्वास को सेल्फ कॉन्फिडेंस के रूप में बिल्ड करने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको डेली रिपीट करना चाहिए, जिससे सबकॉन्शियसली आप अपने विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं।
आपके पास क्षमता है कि आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। अपने विश्वास को बनाने के लिए उनके अनुभव को याद रखिए और अपने आप को याद दिलाइए कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव है। नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपकी इच्छाओं को निर्धारित तरीके से पूरा करने के लिए एक बड़े फॉर्चून का निर्माण करने का सपना देखना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो आपको विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के लिए गाइड कर सकती है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके पास शुरुआती चरण में सभी विशेषज्ञ ज्ञान नहीं हो सकता है। इसे प्राप्त करने का एक लोकप्रिय तरीका है कि कोर्सेज, सेमिनार, किताबें या संक्षेपों के माध्यम से आप आवश्यक विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्त करें। इसके अलावा एक और शक्तिशाली तरीका है समझदार लोगों के साथ काम करना। एक्सीलेंट प्रोग्रेसिव व्यक्तियों के साथ रहकर आप अपने क्षेत्र में नवीनतम विकासों को जानने और सीखने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप अपने सपनों की ओर एक कदम आगे बढ़ने के लिए एक्सीलेंस की दिशा में अधिक उत्तेजित हो सकते हैं। इसलिए ध्यान दें कि आपके पास सही ज्ञान होना केवल आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। चाहे वह आर्थिक हो, करियर से जुड़ा हो या किसी और क्षेत्र में हो, ये ज्ञान ही आपके मार्ग को प्रकारण करेगा। नंबर 4, इमेजिनेशन। अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना एक शक्तिशाली और साहसिक कदम हो सकता है, जो आपको आपके बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाता है। लेखक ने 2 प्रमुख प्रकार की कल्पनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह आपके पुराने धारणाओं, योजनाओं और विचारों को नए तरीके से मिश्रित करने का कार्य करता है। इसके माध्यम से आप नए और अद्वितीय विचारों का निर्माण कर सकते हैं, जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। यह आपकी कल्पना को नया मोड़ देता है और नए संभावनाओं को उत्पन्न करता है। इसके साथ ही क्रिएटिव इमेजिनेशन वह है जो आपको आनंद और संतोष की अनुभूति प्रदान करता है। यह आपको अनसीन या अननोन एरियाज में नए और आइडियल सॉल्यूशंस की खोज में प्रेरित करता है। अगर आप अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो अपनी कल्पना के साथ खेलें। एक आइडियाज की सूची बनाएं जो आपको प्रेरित करे और आपके टैलेंट्स को समय और स्थान के मुताबिक सही तरीके से उपयोग में आए। ये रास्ता है जो आपको आपके सपनों की दुनिया में ले जाएगा। नंबर 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अपनी सुरक्षा के अलावा हमें हर उपलब्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। यह एक्सीलेंस की एक मजबूत इच्छा कल्पना को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है, और यह एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बाद होता है। कोई भी योजना पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हो सकती। जब हम अपनी योजना को लागू करते हैं तो हमें अक्सर एक अस्थायी हार का सामना करना पड़ता है। इसके बजाय हमें इसे एक संकेत के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारी योजना सही नहीं है। हमें फिर से योजना बनानी चाहिए, पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले हार मानने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा होते देखने का मौका नहीं मिलता। इसलिए हमें हार के बाद भी प्रेरित रहना चाहिए और अपने सपनों की ओर अग्रसर होने का संकल्प करना चाहिए। नंबर 6, डिसीजन। जी हाँ, ये सत्य है कि वे जो सफलता को हासिल करते हैं, वे अपने फैसलों पर तुरंत और निश्चित रूप से पहुंचते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। जब आप एक फैसला लेने के लिए साहस का सामना करते हैं, तो यह आपके सफलता के रास्ते में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। बिना संकोच के फैसला लेने की क्षमता ही वह गुण है जो सफलता के दरवाजे को खोलता है। विरोध के बावजूद सफल लोग अपने मन को धीरे धीरे बदलते हैं और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। यह उन्हें सही दिशा में ले जाता है और उन्हें उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। फैसले लेने की शुरुआत में साहस की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होना चाहते हैं, तो आपको अपने फैसलों के पीछे खड़े होकर उन्हें पूरा करने के लिए साहसी होना होगा। इसलिए फैसलों की दिशा में साहस रखें और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें। टालमटोल को हराएं और सफलता की राह पर आगे बढ़ें। नंबर 7, फिक्स्ड। असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है फोकस की कमी। ये सच है कि फोकस आपकी इच्छा की मजबूती पर निर्भर करता है। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाती है। फोकस का आधार पावर ऑफ विल है और यह कई अन्य कारणों से प्रभावित होती है। आप में किसी कमी के कारण आपके फोकस में रुकावट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इसका मूल कारण सेल्फ सेंसेशन की कमी हो सकती है, जबकि दूसरों के लिए यह आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। फोकस की कमी कुछ लक्षणों को विकसित कर सकती है। इसमें उदासीनता, अवसाद और अधिक चिंता हो सकती है।
ये लोगों को उनके लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने से रोक सकता है और उन्हें उनकी सफलता से दूर रख सकता है। इसलिए हमें अपनी इच्छा को मजबूत करने और अपने फोकस को बढ़ाने के लिए निश्चित कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इससे हम सफलता की राह पर अधिक सक्षम होते हैं और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेखक फोकस रहने के लिए 4 स्टेप्स बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी दृढ़ता को विकसित कर सकते हैं। पहला स्टेप है एक निश्चित लक्ष्य को विकसित करना, जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा हो। दूसरा स्टेप है एक निश्चित योजना बनाना जो निरंतर एक्शन को व्यक्त करती है। तीसरा स्टेप है सभी नकारात्मक करने वाले प्रभावों को दूर रखना। और चौथा स्टेप है उन लोगों के साथ जवाबदेह रहना जो आपको अपने योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये सब चीजें मिलकर आपकी फोकस को विकसित कर सकती हैं और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। नंबर 8, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आपका मास्टरमाइंड उस समय वर्क करता है जब आपके पास एक टीम होती है जो आपके प्लान को सही दिशा में ले जाती है और आपकी सफलता में मदद करती है। आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में आप उन्हें कैसे बनाएंगे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मास्टरमाइंड का मुख्य उद्देश्य होता है एक साझा लक्ष्य के साथ निश्चित प्लान के साथ, जिसमें सभी सदस्यों की ज्ञान, अनुभव और समर्थन को एकत्रित किया जाता है। इससे नॉलेज को पावर में बदला जाता है और फिर उसे निर्देशित एक्शन में बदला जा सकता है। आपकी मास्टरमाइंड टीम में लोग हो सकते हैं जो आपके समान उद्देश्यों और सपनों को साझा करते हैं। वे आपके सपनों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आपका साथ देते हैं। आने वाले 30 दिनों में आप उन लोगों को खोज सकते हैं जिनका विचार और उद्देश्य आपके साथ मिलता है। आप उन्हें जोड़कर एक साझा लक्ष्य और प्लान तैयार कर सकते हैं जो आपको सफलता की दिशा में ले जाएगा। इस प्रकार मास्टरमाइंड की शक्ति का सहारा लेकर आप अपने सपनों को साकार करने की राह पर अग्रसर हो सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 9, सबकॉन्शियस माइंड। इंसान की नीयत और अवचेतन मन का अद्वितीय मेल उनकी जीवन और सफलता को बदल सकता है। अवचेतन मन एक प्रकार की माध्यमिका के रूप में काम करता है जो व्यक्ति की इच्छाओं को रियल में बदलने के लिए सहायक होता है। अगर आप अपनी इच्छाओं का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं तो यह आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा बन सकता है। अवचेतन मन को नियंत्रित करने के लिए 5 महत्वपूर्ण सकारात्मक भावनाओं को लागू किया जा सकता है। इच्छा, विश्वास, प्यार, उत्साह और आशा। इन भावनाओं को अपने अवचेतन मन के साथ जोड़कर आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक भावनाओं का उपयोग कर आप अपने रचनात्मक अवसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास और गुस्सा। ये सभी नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन को प्रभावित कर सकती हैं और आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डाल सकती हैं। अंत में आपके मन को पूरी तरह से सकारात्मक भावनाओं से भरने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए ताकि नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर प्रवेश न करें। इस तरह आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाकर अपने सपनों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। नंबर 10, माइंड। हर इंसान का दिमाग एक दर्शनीय रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है जो विचारों की तरंगें उत्पन्न, प्रसारित और प्राप्त करने का केंद्र है। यहाँ अवचेतन मन देने का स्टेशन होता है जहाँ से विचारों की तरंगें प्रसारित होती हैं। उसी प्रकार रचनात्मक कल्पना एक प्राप्ति सेट होती है जिससे कि विचारों की तरंगें आकाशमंडल से प्राप्त की जाती हैं। जब तरंगें ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो मन उन्हें और अधिक प्राप्त करता है। बुद्धि मंदिर का द्वार होता है। छठा, अनुभव। यह अंधविश्वास और भ्रम से परे होता है और हमें आने वाले खतरों और मौकों के बारे में जागरूक करता है। एक बार जब आप इस छठी अनुभव को मास्टर कर लेते हैं तो आप समय पर आगामी खतरों की चेतावनी पा सकते हैं और उन्हें रोक सकते हैं। साथ ही समय पर मौकों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। नंबर 11, सिक्स्थ सेंस। जब हमारा मन शंकित और डरा हुआ होता है तो हमारी छठवीं इंद्रिय अर्थात सिक्स्थ सेंस काम नहीं करती। इसका कारण है कि हम इस संदेह और भय के मामले में अपनी सोच और अभिनय को अस्थिर कर देते हैं। ये सभी अवस्थाएं एक दूसरे के साथ संबंधित होती हैं और इसका अंतिम परिणाम होता है डर। 5, अतिसंवेदनशीलता में गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, बुढ़ापा और मृत्यु शामिल है। इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन छठा दुश्मन है। इस शत्रु से बचने के लिए हमें सकारात्मक सोच और काम करने में मुख्य प्रभाव डालने वाले लोगों की खोज करनी चाहिए। हमें अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके अपने विचारों पर नियंत्रण रखना और अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की कोशिश करते रहना चाहिए।
डर एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मन की स्थिरता और दिशा पर निर्भर करती है। हमें इस ज्ञान को अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए और एक अच्छी इच्छा हमें ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान कर सकती है। ये थे वह 11 पॉइंट्स जिससे कि हमारे विचारों की शक्ति हम अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच से हमने सफलता के बारे में महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।